मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र शासन। अभी अपन ने पंडित राजेंद्र कुमार जी भैया जबलपुर जी का प्रवचन सुना। कौन से ने से सुना है? हाँ, औपचारिक असत कान ही नहीं होते तो कैसे सुन लेती? कौन सा नहीं हुआ? चलो कान भी होते हो, पंडित जी भी होते, लेकिन तुम्हें सुनने का राग ही ना होता। आगे समझ आ गया? अरे रे, इस पर तो नजर जाती है कि राग है, विकल्प है, इसलिए प्रवचन सुना। लेकिन जो अनुपचरित हैं, निरूपादि गुण हैं, यदि वह ज्ञान गुण ही ना होता तो प्रवचन कैसे सुन लेते? आगे समझ आया? अब चारों लगा लिया आपने, ऐसे आप सब में लगाते जाना बस। सच्ची बात है कि अब आनंद की लहर दौड़ने के बाद दूसरा प्रवचन होना ऐसा है कि आकाश से नीचे उतरना। सिद्धांतों की चर्चा तो फिर भी वैसी ही है, वो तो जैसे आकाश से नीचे उतर जाओ। लेकिन हम सिद्धांतों में से देखते हैं। आइए, सबसे पहला न्याय कौन सा था? जल्दी बोलिए। देह से भिन्न जितने संयोग के पर पदार्थ हैं उनको अपना कहना, तीन लोग को अपना कहना, एक देश छोड़ देना भी यहां, वो उपचरित असद्भुत व्यवहार में। देह और कर्म, देह और कर्म और शरीर आदि को अपना कहना, ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। परंतु विकारी पर्याय, ध्यान से सुनना जा रहा है, ध्यान से। अशुद्ध पर्याय, विकारी पर्याय कहो, अशुद्ध पर्याय कहो, एक बार। और अल्प विकसित पर्याय, वे सारे 30 नए का विषय है। ये सारे अल्प विकसित और अविकसित या विकारी और निर्मल, वे सारी पर्याय यहां का विषय है। कौन से नए का विषय है? औपचरित सद्भुत और निर्विकारी गुण अर्थात निरूपाधिक गुण और निर्मल पर्याय, पूर्ण विकसित पर्याय, पूर्ण विकसित, वो चौथे नए का विषय है। चौथा नए का नाम क्या है? चारों नयों को समझा तो चुके ही हैं आपको। एक एक शब्द में यदि कहें तो असंश्लिष्ट, ये औपचरित असद्भुत, औपचरित असद्भुत व्यवहार को एक शब्द में क्या कह सकते हैं? असंश्लिष्ट पर पदार्थों को क्या क्या कहना? कर्ता, भोक्ता, ज्ञाता, स्वामी कहना। बराबर? अब दूसरा तो याद हो ही गया आपको, संश्लिष्ट। अ हटा दीजिए तो संश्लिष्ट, एक क्षेत्रापगाही संबंध जिनके साथ है उनको क्या कहेंगे? संश्लिष्ट। संश्लिष्ट को कौन सा नय कहेंगे? ठीक है, याद हो गया? अनुपचरित। ठीक। अब तीसरे नंबर पे आइए। सोपाधिक गुण गुणी, सोपाधिक पर्याय पर्यायी, विकारी पर्याय पर्यायी, सोपाधिक गुण और गुणी का संबंध कायम करना, अर्थात कर्ता कहना, भोक्ता कहना, ज्ञाता कहना, स्वामी कहना। कौन से नय से हुआ? अब मैं फिर से पूछता हूं, असंश्लिष्ट काय में जाएगा? ये असंश्लिष्ट, औपचरित असद्भुत। जहां संश्लिष्ट संबंध है वो कौन से नय में जाएगा? ठीक है। सोपाधिक गुण गुणी संबंध काय में जाएगा? ठीक। अब निरुपाधिक बिल्कुल शुद्ध पर्याय, पूर्ण विकसित पर्याय, वो काय में जाएगी?
इतने तो आपको रटा दिया, इतना शब्द तो पढ़ा दिया। अब अपन इसको पढ़ते हैं, देखिए जल्दी जल्दी। सद्भूत, सद्भूत अखंड में खंड करके समझाना, अखंड में खंड करके समझाना, इस सद्भूत का मीनिंग हुआ। ये उसमें भी ऐसे ही जाएगा चौथे नंबर में। आगे चलिए। सोपाधि गुण गुणी में भेद को विषय बनाने वाला यह नय है। इस सद्भूत का मीनिंग नहीं है, ध्यान रखना, इस सद्भूत का मीनिंग नहीं है। सोपाधि गुण गुणी, अब सोपाधि समझ लो। देखिए जरा एक मिनट, पेज नंबर 2 था अपना, उसमें 9 भेद किए थे ना जी। असद्भूत व्यवहार नय के भेद लिखे, इसमें देखिए आप 6 नंबर का देखिए, 6 नंबर को गुण में द्रव्य का उपचार लिखा है। तो ये द्रव्य गलती से छप गया, यहां पर्याय कर दीजिए आप, द्रव्य के स्थान पर पर्याय है ना। और 9 नंबर में भी अंतर गड़बड़ हो गई, पर्याय में द्रव्य का उपचार, पर्याय में द्रव्य का उपचार 9 नंबर में, ये गलत छप गया इसमें। अब मुझे जो कहना वो देखिए 6 नंबर, गुण में पर्याय का उपचार। क्या हुआ? गुण में, अर्थात ज्ञान को पर्याय रूप कहना, ऐसा उपचार होगी ना। अब मान चलिए आपका कुमति ज्ञान है, कुश्रुत ज्ञान है, खोटा ज्ञान है, तो हम क्या करेंगे? ज्ञान को पर्याय रूप कह देंगे, माने ज्ञान में पर्याय का उपचार कर देंगे। तू तो मिथ्या ज्ञानी है। अब मिथ्या ज्ञान पर्याय है, कोई द्रव्य गुण नहीं है, लेकिन हम उस ज्ञान गुण को भी क्या कह देंगे? जीव को भी क्या कह देंगे? मिथ्या ज्ञानी, तेरे को मिथ्या ज्ञान है। अरे भैया इनका गुण तो मिथ्या है, मिथ्या ज्ञान है। माने गुण में पर्याय का उपचार कर देते हैं। जैसे अभी ध्यान से सुनो, हाँ भैया जीव में अनंत गुण है। कितने गुण है? अनंत गुण। शुद्ध गुण कितने हैं? अनंत। अशुद्ध गुण कितने हैं? 21। अनंत नहीं, शुद्ध गुण अनंत, अशुद्ध गुण 21। अब अनंत के सामने 21 की क्या गिनती है? लेकिन, अब लेकिन है, कल एक भाई ने पूछा था कि गुण क्या अशुद्ध होते हैं? गुण क्या अशुद्ध होते हैं? कि यहां सोपाधिक गुण, सोपाधिक माने पर्याय की उपाधि लगाकर, पर्याय की उपाधि लगाकर, पर्याय की उपाधि लगाकर उस गुण को भी अशुद्ध कहते हैं। ऐसे आत्मा में 21 गुणों की चर्चा अभी तक अपने को जानने में आती है। 21, 22 समझ लो, कभी कभी और ज्यादा भी कहते हैं, लेकिन अपन कहीं भी समझ लो। अब एक बात तो इसमें इतनी बहुत है कि अनंत गुणों के सामने समुद्र लहरा रहा है और एक चुल्लू पानी खराब है। क्या वैल्यू है? समुद्र उछल रहा है पवित्र जल से, पवित्र जल से, और एक चुल्लू पानी खराब, क्या कीमत क्या है? ऐसे आत्मा अनंत गुण, निर्मल निर्मल निर्मल, और उसकी अनंत पर्याय भी निर्मल। क्या कैसी है? इतनी सी 21 पर्याय। अब 21 की क्या बात करें? और गजब बात तो देखो, ये 21 जो पर्याय अशुद्ध हो रही ना, गुण अशुद्ध नहीं है, द्रव्य अशुद्ध नहीं है, द्रव्य अशुद्ध नहीं, गुण अशुद्ध नहीं, केवल 21 पर्यायों की बात है। इस वजह से, और वो भी कितने समय की? कितने समय की? एक समय की। द्रव्य अनादि अनंत निर्मल, गुण अनंत और वे भी अनादि अनंत निर्मल, माने कभी अशुद्ध ना हो। आपको समझ में आ रहा है कुछ? द्रव्य अनादि से अनंत काल तक निर्मल रहूंगा, मैं अनादि से अनंत काल तक निर्मल रहूंगा, मेरे असंख्यात प्रदेश निर्मल रहेंगे, और उनमें अनंत गुण हैं, वे भी अनादि से अनंत काल तक निर्मल रहेंगे। और उनमें से भी अपर्याय की बात कि उनमें से भी 99.99999999% तो पर्याय निर्मल है, बिल्कुल सिद्धों जैसी, सिद्धों जैसी। अब कितनी अशुद्धि है? केवल 0.0000000000000001। क्या मूर्ख है, समझ आया? यहां से आनंद आना चाहिए एकदम उछल करके। अरे क्या बात करते हो, इतनी सी बात करते हो आप। लेकिन अब सोपाधिक है, देखो सोपाधिक, उपाधि कितनी सी लगी? एक समय की पर्याय की, एक समय के विकार की, क्योंकि क्रोध परमानेंट नहीं, राग परमानेंट नहीं, गुस्सा परमानेंट नहीं, दुनिया में विकार कोई सा भी परमानेंट नहीं, वो थोड़े समय का, एक समय का।
एक समय बाद बदल जाता है। अब सोपादी कितने की लगी? सोपादी कितने की लगी? उतनी सी 0.00000000001%, इतनी सी उपाधि लगी। लेकिन इतनी सी उपाधि के कारण यदि इतनी सी भी विकार है तो वे जो गुण हैं वे सोपाधिक कहे जाएंगे कि साहब ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। अब देखो, मैं आपकी तरफ से प्रश्न कर रहा हूं, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है, इतनी सी चूक के लिए कंकरी के चोर को कटार मारिए नहीं। आप तो साहब इतनी सी गलती के पीछे बिल्कुल बेचारे का आपने उसको अशुद्ध जीव कह दिया, क्यों? रागी देशी जीव कह दिया, राग देश का कर्ता कह दिया, क्रोध का कर्ता कह दिया, मान का कर्ता कह दिया। बोलो भैया, जीव क्रोध का कर्ता है क्या? नहीं है। कौन से नहीं से? उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। अच्छा, उपचार से ही तो है। ठीक ठीक, समझ गए समझ गए। सद्भूत है, ध्यान रखना, सद्भूत है तो कितना सद्भूत है? पॉइंट बोलो जल्दी से, कितना सद्भूत है विकार? क्रोध, हाँ 0.0000 बोलते जाओ वो तो। हाँ, क्या गजब। अब आप कहोगे जब इतनी सी उपाधि है तो इसका भी कर्ता भोक्ता क्यों कहते हो? अरे उपचार से ही तो कहते हैं। उपचार मैंने समझा, अनुपचरित, यहां अनुपचरित लिखा ना, अनुपचरित क्यों कहा है? ये अनुपचरित असद, सॉरी हमारे पास पेज गलत रखा है। उपचरित सद्भूत, उपचार से ही तो कहा है। इस पे उपचार से भी क्यों कहा? क्या जरूरत पड़ती है इसकी उपचार की? तो आप इसमें एक बहुत अच्छी बात देखिए, बहुत मार्मिक पॉइंट है इसमें है। सबसे नीचे 4 नंबर लिखा है ना बीच में, उसके नीचे एक पंक्ति बहुत अच्छी लिखी है। मिल गया 4 नंबर, इसी में पेज नंबर 3 पर 4 नंबर, पॉइंट नंबर 4 मिला। उसके नीचे परिपूर्ण आत्मा का भान करने वाले को, ध्यान से सुनना, परिपूर्ण आत्मा का भान करने वाले को ही, मिल गए? ध्यान से सुनो, परिपूर्ण आत्मा का भान करने वाले को ही क्रोध की सच्ची प्रतीति होती है। जिन्हें परिपूर्ण परमात्मा तत्व की खबर नहीं है, आत्मा की खबर नहीं है, उन्हें क्रोध की भी खबर नहीं है, उन्हें राग की भी खबर नहीं है। सच्ची पहचान किसको हुई? परिपूर्ण परमात्मा तत्व को जानने वाले को। अब मैं इसको दृष्टांत देकर समझाता हूं, ध्यान से सुनना। अनु, हमने 100 रुपए दिए, गलती कर गए हम, उल्टा बोल गए हम, नहीं, हमने 100 रुपए नहीं दिए। एक दुकान पर हम गए, अमित, क्या नाम है, सुमित, हम एक दुकान पर गए और हमने खुले मांगे और उसने हमें 80 रुपए दे दिए। तो बताओ उसने कम दिए कि ज्यादा दिए? क्या ये बताओ, कम दिए कि ज्यादा दिए? हमने एक दुकान पर गए और खुले मांगे, खुले चिल्लर मांगी, क्या बोलते हो, चेंज, तो उसने हमको 80 रुपए दिए। बताओ सही कम दिए कि ज्यादा दिए? जी, ये मालूम पड़ा कि पहले तुमने कितने दिए, कितने दिए मैंने आपको परिपूर्ण का ज्ञान हो। पहले तो बताओ आत्मा कितना है। अब जी मालूम नहीं आत्मा कितना है, नहीं साहब बहुत कमी है, बहुत कमी है। तो तुम कमी मालूम कैसे पड़ी है? अभी परिपूर्ण आत्मा का नक्की तक नहीं है कि मैं आत्मा हूं, भगवान आत्मा हूं, ये नक्की नहीं है बिल्कुल जीव को। और वो सुनते आ रहे हैं ना प्रवचन में, बहुत कमी है प्रभु जी में, ओ गुण बहुत भरे। बताओ कहां भरे? कितने कम दिए? बोलो कितने कम दिए? कि पहले ये तो बताओ कितने का नोट दिया। अब हम आपसे कहते हैं, बोलो भैया बोलो, अरे क्या तो कछु तो जवाब दे दो, कम दिए कि ज्यादा दिए? कि नहीं साहब उन्होंने कम दिए। कि कम कैसे दिए? हमने 50 का नोट दिया था। अच्छा तो ज्यादा दिए। अच्छा ज्यादा कैसे दिए? हमने 100 का नोट दिया था। अब देखो, कम और ज्यादा, हमारे जीवन में राग अधिक बहुत है, ये निर्णय भी तब होगा जब ज्ञान की खबर हो। हमारे जीवन में कसाय बहुत है, पाप बहुत है, अपराध बहुत है, ये बात भी तब मालूम पड़े जब शुद्धात्मा की खबर हो। नहीं, बच्ची, ये आप समझ लो, आप ही समझ लो, आप कोई नया काम करने जाओ, उससे पहले कभी आपने देखा ना हो। अब बच्ची पहली बार हलवा बनाने गई तो उसे तो ये लग रहा है बहुत बढ़िया बना, कमी कैसे लगेगी?
जिसने पहले 100% बढ़िया क्वालिटी का हलवा खाया हो, नहीं कमी तो जब ही मालूम पड़ेगी ना। ऐसे ही जिसने पहले परिपूर्ण शुद्ध आत्मा, बिल्कुल सिद्ध के समान है आत्मा, ये नक्की किया, वो ये कह सकता है ये रागादिक है। आया समझ आया? इसमें एक दृष्टांत दिया, देखिए 100 नंबर का याद हो, 100 नंबर का याद हो, उसे 1 नंबर की भी कमी खलती है। जो 100% याद करके गया हो परीक्षा में, और 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव छूट जाए, ऑब्जेक्टिव, उसे इतना पछतावा होता, मेरे को पूरा आता था, छूट कैसे गया, मैंने देखा क्यों नहीं, ये तो मुझे आता ही था। नहीं होता है? कॉलेज में ऐसा बहुत होता है। क्यों? पूरे 5 क्वेश्चन आ रहे थे अपने को 10 में से, और पूरे पक्के याद थे, रात भर रट के पक्का था बिल्कुल, और वही एंड टाइम पे छूट गया, आधा कर पाए या कम कर पाए, तो कैसा लगता है? समझ में आया? बस ये दृष्टांत हुआ 100 नंबर का। ऐसे ही परिपूर्ण भगवान आत्मा की जिन्हें खबर है, उन्हें इतना सा 0.000000001% जो रह गया ना, वो उतना भी खटकता है। खटकता है। ये सम्यक ज्ञानियों की उदारता है, ये सम्यक दृष्टियों की विशाल छाती है कि वे छोटे से दोष को भी अपना स्वीकार करते हैं। ये 30 नंबर का है, छोटे से दोष को भी अपना स्वीकार करते हैं। मैं ही इसका करता हूं। ये चूक कौन ने करी? 100 में से 1 नंबर का छोड़े आए, कौन ने चूक करी? अरे हम ही हैं, जाने कहां दिमाग लगा लिया, देखा ही नहीं हमने, बताओ। नहीं, परीक्षा में एक बात बार बार सिखाते हैं लोग बच्चों को, बेटा पेपर को 2-3 बार पढ़ा करो, पढ़ लिया करो, और जब जाओ तो मास्टर के भी देता, मिला लो। नहीं, कॉलेज में भी ऐसा होता है, अपन ने एक झटके में पढ़ा और अपन ने कुछ समझ लिया और झट लिखना शुरू कर दिया, और फिर 10-5 मिनट बाद दोबारा उस प्रश्न पे नजर गई, और इसमें तो कुछ और पूछा, उसमें मैं तो पूछा, हम कारण लिख रहे हैं। हो जाता नहीं ऐसा? अरे रे, तो किसकी गलती थी ये? मेरी ही गलती थी। ऐसे ही सम्यक दृष्टि धर्मात्मा आत्मा को जानते हैं, अनुभवते हैं, और तब किंचित मात्र भी राग होता है तो उसको भी वो अपना ही स्वीकार करते हैं, मेरा ही चूक है। लेकिन चूक स्वीकार करते रहना ही धर्म नहीं है। ये आगे बढ़ने की चर्चा है, ये आगे बढ़ने की चर्चा है। चूक, जैन शासन का दृष्टिकोण बहुत विशाल है, ध्यान रखना। चूक अफसोस करने लायक नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं? जब हमारी गलती हो गई तो खेद नहीं करें, क्षोभ नहीं करें? हैं? क्यों? कि जैन शासन प्राग भाव पढ़ाता है, प्राग भाव पढ़ा है, प्राग भाव, प्राग भाव पढ़ाता है। एक समय पहले की पर्याय हो गई हो ना, उसे उसका वर्तमान में अभाव है, वर्तमान का भूतकाल की पर्याय में अभाव है, तो चिंता ही नहीं करो बिल्कुल। सांप निकल गया, लकीर ही मत पीटते रहो, टाइम वेस्ट नहीं करो। नहीं, 1 घंटे तक माता जी टेबल पर रसगुल्ला रख के चली गई ढांक करके, ताकि मक्खी नहीं बैठे। अब मम्मी मंदिर चली गई, निश्चिंत हो गया, आराम से 9 से 10 प्रवचन सुने उन्होंने, और तुम घर में आकुलता कर रहे, मम्मी कब आएंगी, नाश्ता कब देंगी, आकुलता कर रहे। और रखा सामने ही बिल्कुल, लेकिन खोल के नहीं देखा। अब 1 घंटा टेंशन किया, कोई बात नहीं, अब नहीं आई, इतने मम्मी आ गई 10 बजे, मम्मी नाश्ता, बेटा रख तो गए थे। अब रोने लगा, हाय हाय हाय, 1 घंटा से सामने रखा था मैंने, खाया क्यों नहीं, खाया क्यों नहीं, खाया नहीं। तो अरे मूर्ख, अब खा। 1 घंटा नहीं खाया तो अब रोने में टाइम क्यों करा? ऐसे एक समय पहले विकार हो गया, अगले समय में उसे देखने लायक नहीं। विकार हुआ है, अफसोस करने के लिए नहीं, खेद करने के लिए नहीं, तत्समय की योग्यता जान करके निश्चिंत रहो और अपने को परिपूर्ण ज्ञाता देखो। समझ में आया कुछ? रागादि के स्वीकार करने से पहले भी ज्ञायक ही दिखाया था परिपूर्ण ज्ञायक, और रागादि के स्वीकार करने के बाद भी परिपूर्ण ज्ञायक दिखाया। पॉइंट पकड़ में आया? रागादि अपराध विकारी भावों के स्वीकार करने से पहले भी परिपूर्ण ज्ञायक दिखाया, और उसके स्वीकार करने के बाद भी उसकी चिंता नहीं कराई, टेंशन नहीं कराया। ज्ञायक देखो,
अपन 2 ही दिन से गए। क्या कि वर्तमान में होते हुए राग आदि को हमें लगता ही नहीं राग आदि हो रहा है, कोई अपराध है। सुबह से शाम तक गलतियां होती हैं, पहली बात तो हम उसे स्वीकार नहीं करते, और कोई स्वीकार भी करा दे तो हाँ हमसे तो यहां से ठीक है जी। लेकिन सम्यक दृष्टि पहले तो विकार को स्वीकार करती है, वो 30 नंबर का नया है। हाँ, ये इसका कर्ता भोक्ता मैं ही हूं, इसका फल मैं ही भोगूंगा। लेकिन दृष्टि का विषय, अब भेद विज्ञान करना है ना, भेद विज्ञान, ठीक है विकार हुआ है, ज्ञाता दृष्टा मैं करूं क्या उसमें, एक समय की पर्याय की तत् समय की योग्यता में जैसा हुआ हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? देखो जितना महान व्यक्ति होता है ना, जितना महान, वो उतनी छोटों को दोषों को स्वीकार करे तो अपने को अच्छा लगता है। जैसे आप देखो, आपका देश में प्रधानमंत्री आए छिंदवाड़ा में, और 10 मिनट लेट हो जाए, 5 मिनट लेट हो जाए, 5 मिनट है ना, और वे आते से मंच पे कहें भाइयों मुझे अत्यंत हार्दिक खेद है कि मैं 5 मिनट लेट क्यों हो गया, तो आपको ऐसा लगेगा अरे क्या बात है इसमें क्या बात है। मैंने जितना महान व्यक्ति हो और जितने छोटे दोष को स्वीकार करे उसका बड़प्पन है। मैं कौन सी बात की ओर ला रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक और तो अभियल कहा कि एक समय के विकार का टेंशन नहीं करती, क्षोभ नहीं करती, आकुलता नहीं करती, द्रव्य दृष्टि करते हैं, साथ में ही उनको उसका प्रायश्चित भी बरतता है। ये चढ़ना नहीं होगा गया, प्रायश्चित भी है, प्रतिक्रमण भी है, आलोचना भी है। देखो गजब, आलोचना भी है और प्रतिक्रमण भी है और उसमें क्षोभ भी नहीं है जी। कोई ऐसी तलवार की धार, किंचित मात्र भी क्षोभ नहीं और फिर भी आलोचना नहीं। बोला अभी मैं यहां से निकलूं और ये चंदन को मेरा पांव लग जाए, बस केवल जरा सा, बिल्कुल जरा सा अंगूठा लग जाए बस, सॉरी बेटा सॉरी, अरे कोई बात नहीं, कुछ नहीं, अच्छा कुछ नहीं तो अगली बार से झेलो। क्या नहीं होता ना ऐसा। देखो मुझे सॉरी कहना ही अच्छा है और इन्हें कुछ नहीं कहना ही अच्छा है, और इसके बावजूद भी देखो ऐसा नहीं कि पैर लग गया तो मैं उसके लिए सर्वथा दुखी हो जाऊं, अरे रे मैंने पैर मार दिया, अरे लग गई, जानबूझ के तो मारा नहीं है, उसके सॉरी भी बोला और अंतर में क्षोभ भी नहीं है। आगे दृष्टांत समझ में आया? और इससे सरल दृष्टांत दे देता हूं, देखो भावासन करना जरा इसका। घर में 4 भाई हैं और बहन की शादी है, तो काम बंटवारा हो जाता सारा। अब बारात आ गई और पानी पिलाने वाले एक भाई से गलती हो गई और बाकी पूरा 100% प्रोग्राम बढ़िया, केवल एक बार दूल्हा ने कहा जरा पानी लाना, वो कहने लाया, और वो बेचारा वहां दूसरे काम में अटक गया, वो भूल ही गया और 15 मिनट लेट आया वो, और जब उसे याद आया वो पानी मंगा रहा और दूल्हा राजा को पानी लाया वो। बाकी पूरी 100% शादी बढ़िया हुई, केवल एक पानी की गलती हुई, लेकिन दूल्हा तो दूल्हा ही है इसमें, बहुत फूला और उसने बड़ा अरे क्या है बताओ, कोई कदर नहीं, जब अभी कदर नहीं है तो बाद में क्या होगा, वो इस टेंशन में घुस गया कि जब आज ये स्थिति है क्या तो भविष्य क्या होगा। और वो तो बहुत व्यापक सोच लिया उसने, तो इसका भी नेचर क्या होगा जब इनके जो हाल हैं। लंबा चौड़ा बहुत परेशान हुआ, आखिरकार बारात जाते समय झगड़ा हो ही गया, जैसा हमने ऐसी नहीं सोची थी, आखिर को हुआ, बहुत कुछ हुआ। तो देखो ध्यान से सुनना, गलती एक भाई से हुई है, लेकिन चारों भाई और पिताजी और काका और फूफा और सब आके कहेंगे साहब बहुत बड़ी गलती हुई, बहुत ही बड़ी गलती हुई, अरे क्षमा करना साहब, हम कुछ नहीं कर पाए, क्षमा करना। हर व्यक्ति ने उस दोष को अपना स्वीकार कर लिया, देखो ठीक है। और समझ लो कि अब बारात तो चली गई, अब सब मीटिंग बैठ गई, क्यों भैया क्या बात है, अपन सबसे बहुत बड़ी गलती हुई, क्यों कि ना गलती तो अब नहीं कह रहा कोई। देखो सभी लोगों ने मिलकर के प्रायश्चित कर लिया, समझ लो उनके सामने आलोचना कर ली, अरे साहब गलती हो गई, क्षमा मांग ली, सबने मिलकर के क्षमा मांग ली, ये उनकी भद्रता है। लेकिन टेंशन में कोई नहीं है, टेंशन में कौन है,
एक है, बाकी सब नहीं। बराबर समझ में? अब ध्यान से सुनना जरा। ऐसे ही अनादिकाल से जीवराज घूम रहा है, और इसमें एक श्रद्धा गुण की मिस्टेक है। हाँ, एक श्रद्धा गुण की मिस्टेक है, लेकिन पूरा का पूरा आत्मा बहिरात्मा, पूरा का पूरा आत्मा पापी। और जो तुम्हें गालियां देना हो सब पूरी मिला मिला के दे दो, तुम पापी हो, दुष्ट हो, बहिरात्मा हो, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। ऐसे जीव बहुत देखे। कौन को गाली मिल रही है? जीव को। लेकिन वो तीसरे नंबर का नए है, वो कहता कोई बात नहीं, एक समय का दोष है, लेकिन है तो हमारे। और सारी पार्टी, पूरे अनंत गुण वाला आत्मा, वो उसने सबने स्वीकार कर लिया, बिल्कुल ठीक। तो जे उसने समझ लो आलोचना की, और अंदर में 1 सेकंड में मीटिंग बुलाई, अंदर अनंत गुणों की मीटिंग हुई। बोलो ये किसकी गलती है कि एक समय की श्रद्धा गुण की विपरीत परिणाम है, बाकी तो पूरा का पूरा शुद्ध है। अच्छा, तो फिर कोई बात नहीं, खत्म हो गया, प्रतिक्रमण हो गया। ले माने टेंशन में नहीं डूबते। भिखारी पर्याय को जान करके भी ज्ञानी टेंशन में नहीं डूबते। भिखारी है ऐसा स्वीकार करना उनका बड़प्पन है, इसका नाम चरणान योग। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव करने वाले भगवंत संत, वे भी कहते हैं प्रभु मेरे से बड़ा दोष हुआ, क्षमा करो प्रभु, मेरे प्रायश्चित दो, प्रतिक्रमण करो। मेरे ख्याल से गड़बड़ तो नहीं हो रही होगी अब, क्योंकि लोगों को यही ऑब्जेक्शन हो सकता है कि विकार के बारे में खेद करना तो लोगों को प्रायश्चित लगता है। नहीं, रोते रहो, गाली दे दी, दी तो दी क्यों, दे तो दी क्यों। अरे तू गाली को क्यों देख रहा है 1 घंटे से? वो गाली तो एक समय में निकल के चली भी गई, अभी उसकी सत्ता भी नहीं दिख रही कहीं, और तुम गाली का टेंशन कर रहे हो। ऐसे एक समय के विकार की टेंशन नहीं करो, और विकार हमेशा एक समय का ही होता है, और एक से एक समय करके ही चला जाता है, और मैं अनादि अनंत रह जाता हूं। पूरी पिक्चर बनी कि नहीं बनी? द्रव्य अनादि अनंत शुद्ध, अनंत गुण अनादि अनंत शुद्ध, और पर्याय भी शुद्ध। वे भी है तो एक एक समय करके, लेकिन वे भी अनादि काल से अनंत काल तक की शुद्ध। बताओ कितना % निकल गया जी? 99.99999999। इतना तो शुद्ध ही हो तुम। अब बात कितनी सी रह गई? अब इसमें 2 पॉइंट समझ में आ गए। ज्ञानी फिर भी इनका कर्ता भोक्ता ज्ञाता कहलाता है, कहता है। कौन से नए से? उपचरित। देखो एक बात ध्यान से सुनना, दम बिल्कुल नहीं दिख रही इस पॉइंट में, और फिर भी उसका कर्ता भोक्ता ज्ञाता स्वीकार कर रहा है। आगे समझ में आया? आगे चले तो सोपाधि गुण गुणी समझ में आ गया आपको। मति श्रुत ज्ञान है ये पर्याय, लेकिन अपन उस गुण को भी सोपाधिक कहेंगे तो वो गुण कैसा हो गया? सोपाधिक। मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, ये जीव को सोपाधिक कर दिया अपन ने। जीव को ही कह दिया कि तुम ही मति ज्ञानी हो, श्रुत ज्ञानी हो। भगवान केवल ज्ञानी है, पर्याय का उपचार कर दिया। भगवान में पूरे द्रव्य में केवल ज्ञान का उपचार कर दिया। समझ में आया? अब बहुत सरल भाषा में समझो। गुण कितने अशुद्ध कहे थे अपन ने? 21। ये सोपाधिक गुण है। गुण मूल में अशुद्ध होते नहीं, गुण मूल में अशुद्ध होते नहीं, लेकिन पर्याय का उपाधि लगाकर, पर्याय का उपचार डालकर हम क्या कहते हैं? ये अशुद्ध गुण है। समझ में आया? फिर से भैया तुम्हारा लड़का तो बहुत बिगड़ गया। ये सब कैसे बिगड़ गया? ना शराब पीता, ना सिगरेट पीता, ना रात्रि भोजन करता, कुछ भी तो नहीं करता, लड़का कैसे बिगड़ गया? अरे साहब, मुसलमान के हाथ पकड़ के जा रहा था, उसके साथ वाला लड़का हमने सड़क पे देखा, उसके साथ वाला लड़का सिगरेट पी रहा था। अच्छा, तो हमारा लड़का खराब हो गया कि नहीं? उसने उसकी संगत भी क्यों करी? उसने उसकी संगति भी क्यों करी? ऐसे ही ज्ञान गुण तो विकारी नहीं हुआ, लेकिन उसने एक विकारी पर्याय के संग में भी उतनी देर क्यों खड़ा रहा? इसलिए हम तो कह देंगे कि जाओ, तुम्हारा ज्ञान गुण खराब है, तुम्हारी श्रद्धा खराब, तुम्हारा चारित्र खराब। चारित्र खराब कि चारित्र की पर्याय खराब? क्या, कौन खराब? श्रद्धा खराब कि श्रद्धा की पर्याय खराब? पर्याय कितनी देर की होती है?
और गुण कितनी देर का होता है? बताओ, अनादि अनंत का। अब ये भी कोई बात है? हिसाब तो लगाओ थोड़ा ढंग से कि नहीं नहीं नहीं, औपचारिक असद्भुत व्यवहार ना, इसको स्वीकार करेगा। माने दोनों पॉइंट ले लेना आप। पर्याय के विकार की स्वीकृति करने में हमें कोई घबराहट नहीं, और अंतर में उसके प्रति कोई दीनता भी नहीं। समझ आया? नहीं साहब, दोषों को स्वीकार करेंगे तो फिर भगवान आत्मा का क्या होगा? अरे दोषों का स्वीकार करना भी छाती है जैनियों की, धर्मात्माओं की। आगे समझ में आया? लेकिन उसकी एक सीमा है, ध्यान रखना। प्रायश्चित करना, रोते रहना, दुखी होते रहना, इसका नाम तो जैन शासन में प्रायश्चित भी नहीं है। लोगों को ऐसा बहुत लगता है, हम तो 10-25 रुपये मंदिर में डाल देंगे भैया ताकि मन को शांति मिले। मन को शांति नहीं मिलेगी, भ्रम को शांति मिलेगी। भ्रम ही शांत हो जाएगा बस। संधि है, संधि। तो प्रायः विसर्ग ना, विसर्ग संधि है। प्रायः चित्त, और दोनों की संधि कर दो तो प्रायश्चित बन गया वो। तो उसमें इतना बढ़िया लिखा है, प्रायः चेतन स्वरूप को जानता है ये प्रायश्चित। ऐसा लिखा है, प्रायः चित्त स्वरूप, चेतन स्वरूप को ही जानता है, चेतन स्वरूप अपने को अनुभवता है, इसका नाम प्रायश्चित। समझ आया? अरे अपने खबर ही नहीं, अपने को तो ये लगता है हाय हाय करो, इसका नाम प्रायश्चित। हाय हाय का नाम प्रायश्चित नहीं। आगे चलो, हाय हाय का नाम तो आर्त ध्यान है, संकलेश है। हम आर्त ध्यान को प्रायश्चित कैसे कहें? संकलेश परिणाम जो नरक आदि के कारण है, उनको हम प्रायश्चित कैसे कहें? सभी लोग ध्यान से सुनना भैया, बहुत गड़बड़ होती है। महिलाएं, इस सुबह कोई चूक हो गई, चिंटी मर गई, कोई गलत हो गया, और पानी अनछनन ढोल गया, कुछ हो गया, फिर वो दिन भर बस बिसूरते रहे, खेद ही करते रहे। यदि चरणानियों का ही प्रायश्चित करना हो तो अगली बार वो गलती ना हो, वो उपाय खोजो। जिस असावधानी से, प्रमाद से वो गलती हुई ना, वो खोजो, वो उसे नहीं करना। जे चरणानियों का प्रायश्चित और जे द्रव्यानियों का प्रायश्चित, कर्णानियों का प्रायश्चित, परिणाम निर्मल हो गया, बस खत्म बात हो गई। आगे समझ में आया भैया? चलो आगे चलें क्या? देखो देखो, एक नंबर की गलती खलती, मिल गया। जिन्हें कुछ नहीं आता, हाँ ले, जिन्हें कुछ नहीं आता, जिन्हें कुछ नहीं आता उन्हें पास क्या पूरक की भी खुशी होती है। पूरक समझ गए? सप्लीमेंट्री में भी खुश होते। क्यों, तुम तो बड़े खुश हो, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा है क्या? कि नहीं नहीं, सप्लीमेंट्री मिली तो विषय, तो खुश कैसे हो? मुझे तो फेल होने की आशा थी। मैंने फेल होने की आशा वाले को तो सप्लीमेंट्री में भी खुश। ऐसे ही जिन्हें परिपूर्ण परमात्मा की खबर नहीं है, उन्हें तो स्वर्ग की सप्लीमेंट्री मिल जाए, इसमें भी खुश। अरे आप समझते नहीं हो साहब, मंदिर जाने से पुण्य तो हो ही जाता है। धर्म मरम की आशा तो वैसे भी नहीं थी हमें। नहीं पंडित जी, एक बार बताओ, जैसे कोई जीव पहली बार पंच कल्याणक में आ जाए तो कुछ तो फायदा होगा। हाँ कुछ तो होगा जी, सप्लीमेंट्री। क्या अपन पूजा पाठ व्रत पास करेंगे तो पंडित जी कुछ तो होगा। हाँ कुछ तो सप्लीमेंट्री होगी, और क्या। नहीं जीव इसी में खुश हो जाता है, थोड़ा बहुत कुछ करा इसी में खुश। यहां उन मुनिराजों को भी शामिल कर रहे हैं, उन मुनिराजों को भी जिनकी उपसम श्रेणी लगाई है और 11वें गुण स्थान तक चढ़े, वे यहां बैठेंगे इसी नए में। कितना सा दोष रह गया, तो भी इतना सा दोष रह गया तो भी आपको औपचारिक सद्भुत व्यवहार नए में जाना पड़ेगा। किंचित मात्र दोष, कितना सूक्ष्म चर्चा है, बोले इधर आपको इधर ही आना पड़ेगा। श्रेणी गिरेगी आपकी। आप माने 11वें गुणस्थान तक चढ़ने वाले जीव को किंचित दोष रह गया है, उपसम श्रेणी मांडिए छपक के स्थान पर, इतनी सी चूक होने पर आइए आपका वेलकम है औपचारिक सद्भुत। ज्ञानियों घबराहट नहीं लगती, लेकिन ध्यान रखना। कहो आपका क्या दिक्कत है? क्या कह रहे थे? देखो पूरक की भी खुशी होती है, और इनको उतना सा चूक हो गई ना, उसका भी स्वीकार है। आगे देखिए, अज्ञानी को क्रोध आदि की खबर ही नहीं है, अतः थोड़े पुण्य भाव में ही प्रसन्न हो जाता है। थोड़े से पुण्य भाव हो गया, इसमें ही प्रसन्न हो जाता है, धर्म हो गया। नहीं
थोड़ा प्रवचन सुन लिया, धर्मात्मा हो गए, नहीं हो गए? अरे साहब इतने साल से प्रवचन सुन रहे तो कच्छू ही तो गड़बड़ है। हाँ हाँ, आगे चलो, आगे देखो। आत्मा में क्रोध है और मिटाना भी आत्मा में ही है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अब पॉइंट बदल गया। आत्मा में क्रोध है, उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं। आत्मा में क्रोध है, आत्मा क्रोध में है, आत्मा क्रोध करता है, क्रोध आत्मा को दुख देता है। ये सब बातें काय में आएंगी? उपचरित, बोलो, उपचरित सद्भुत। सद्भुत क्यों है, कौन बताएगा? हाँ, क्योंकि आत्मा की सत्ता में है। आगे चलिए। तो आत्मा में क्रोध है, बहुत बढ़िया, सुनो ध्यान से। तुम क्रोध मिटाने का क्या उपाय करते हो? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। जो उपचरित सद्भुत व्यवहार को नहीं जानते, वे क्रोध मिटाने का क्या उपाय करते हैं? मालूम क्या उपाय करते हैं? हम बताते हैं, सुनो। जो उपाय करते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आ रही, लेकिन तुझे देख के आ रही, तू उठ के भाग। और जब तुमने दाल जला दी ना, इसलिए गुस्सा आया। हमें कोई गुस्सा करने में मजा आता है? अब तुम दाल जलाओगे तो गुस्सा नहीं आएगा? ये मूर्ख। उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं। क्रोध तुमने किया है, मिटाना भी यहां है। क्रोध इधर हुआ है, मिटाना भी इधर है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो अभी तक? संयोग के सामान को हटाओ, दुनिया को हटाओ। छिंदवाड़ा में दुख है तो देवलाली जाओ, देवलाली वालों को दुख है तो वे छिंदवाड़ा आए। नहीं भैया, देखो, पहले नंबर में यदि आप उपचरित से कहो, उपचरित असद्भुत से कहो, सो तो सही है कि मुझे शत्रु को देखकर क्रोध आता है, शत्रु मेरे क्रोध का करता है। देखो, शत्रु को देखकर क्रोध आता है ना, तो पहले नंबर के नए में तो अपन कहते थे शत्रु को देखकर क्रोध आता है। दूसरे नंबर में कहो कि नहीं नहीं, ये तुम्हारा आंख नाक कान मुंह ये लाल होता है, वो थोड़ी लाल होता है। वो कहां लाल होता है? लाल तो तुम होती हो। अच्छा, तो इधर क्रोध आता है। देखो कहां तक आ गए, क्रोध इधर आता है। अच्छा, इधर भी कहां आता है? शरीर के परिणाम का नाम थोड़े ही है। आत्मा की परिणति में विकारी परिणाम, विकारी सोच, उल्टी मान्यता होती है। तुमने उसे शत्रु माना, ये मान्यता किसने की? तुमने की। तो सुनो, ये शत्रु है, ये मान्यता तुमने की, इसका मतलब क्रोध के कर्ता तुम हो। अच्छा, तो फिर क्रोध कहां मिटाना है? शत्रु में कि शरीर में कि आत्मा में? इधर आ गए। अब आत्मा में मिटाना है तो फिर आत्मा कैसा है कि अकसाई, अक्रोधी। बस तो हो गया आनंद, जाओ, हो गया काम, छुट्टी। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। अभी चौथे नंबर पे धीरे से आएंगे, चिंता नहीं करना, पहले इसको समझ लो अच्छे। चौथे नंबर पे भी आएंगे अपन। अभी समझो क्या कह रहे हैं। देखो, आत्मा में क्रोध है, मिटाना भी आत्मा में ही है। इस नए को नहीं माने तो, ये सब नहीं माने तो, बहुत अच्छा। देखो, तो उबले पानी को शीतल मानकर पिएगा तो जलेगा। उसी प्रकार राग सहित होकर भी अपने को भगवान मानेगा, निश्चयभाषी अपने को भगवान मानेगा तो मरेगा, संसार में रुलेगा। अरे हमने तो गर्मा गर्म पानी को भी स्वभाव से शीतल कहा था, पर्याय से शीतल कब कहा था? है? अब वो उसने हाथ में गर्मा गर्म गिलास का पानी ले लिया, अब कह रहे क्यों साहब, शीतल है कि नहीं द्रव दृष्टि से? हाँ है, मैं पीऊंगा, मरे। अरे द्रव दृष्टि का मतलब समझो। ऐसे ही पर्याय में राग आदि होने पर भी राग आदि की खबर ही ना हो तुम्हें, और फिर ही तुम अपने को भगवान आत्मा मान लो। जैसे रजनीश भगवान ओसो भगवान, क्या कह रहा है? हमें भगवान ही हो गए, खाते पीते नाचते कूदते भगवान बन गए। बस ये ऐसे करोगे बेटा तो मरोगे। जैसे अपन ने कहा ना किसी से, ए भैया सब भगवान आत्मा है, तो ऐसे सुनते से एक आदमी आप में से उठा, पंडित जी तो फिर मैं तो उस पे बैठूंगा, वेदी पे, मेरी पूजा करो। कि भैया पूजा कौन करे? यदि तू भी द्रवदृष्टि से भगवान है तो जो पूजा करेंगे वे भी तो भगवान ही है, और फिर तो भगदड़ मच जाएगी वेदी पे। और कौन किसकी पूजा करे? कौन किसकी पूजा करे? भगवान की तो पूजा करते नहीं है। इसका मतलब देखो द्रव दृष्टि के साथ साथ तीसरे नंबर का न कितना उपयोगी है।
यदि आप तीसरे नंबर का नए स्वीकार नहीं करोगे तो आपने 14 गुण स्थान स्वीकार नहीं किए। कितना जरूरी है तीसरे नंबर का नए मानना है, बोलो। छठे गुणस्थान वर्ती भी भगवान आत्मा, सातवें गुणस्थान वर्ती भी भगवान आत्मा, और मैं भी भगवान आत्मा, और निगोदिया भी भगवान आत्मा। तो फिर ये चार जीवों का पहचान कैसे होगी? कैसे होगी बोलो? कि उपचरित से होगी। सुनो, इनके पास इतना विकार है, इनके पास इतना विकार है, इनके पास इतना विकार है, तो विकारों की तारतम्य का नाम गुणस्थान। क्या कह रहे हैं? विकारों के तारतम्य का नाम गुणस्थान। लिख मत लेना, वो गुणस्थान की परिभाषा नहीं, तुम कहीं गुणस्थान की परिभाषा चाहिए। ये तो आपको समझाने के लिए कि घटता हुआ विकार है, परंतु मुझको पूरा स्वीकार है, घटता बढ़ता नहीं है। विकार का घटना और बढ़ना वो मेरी परिणति नहीं, मेरी चीज नहीं है, मैं तो मैं ही हूं। आया समझ में नहीं आया? दृष्टांत दे दूं, देखो चंद्रमा होता है ना, चंद्रमा होता है, तो ये बताओ चंद्रमा घटता बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? चंद्रमा घटता बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? चंद्रमा घटता बढ़ता है कि नहीं दिनेश? क्यों? यहां हमने तो देखा है। ये तो तुमने देखा है, वो चंद्रमा नहीं है। जो घटता बढ़ता है वो चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा तो पूरा ही है। तुम्हें सूरज के सापेक्ष, प्रकाश के सापेक्ष कम ज्यादा दिखता है, लेकिन चंद्रमा कितना है? ऐसे ही भगवान आत्मा तो परिपूर्ण ही है, और गुणस्थान के सापेक्ष कम ज्यादा दिखता है, लेकिन तुम गुणस्थान के सापेक्ष स्वीकार नहीं करना, गुणस्थान अति स्वीकार करना। 14 गुणस्थान इसके बिना नहीं पढ़ सकते हम, यदि ये स्वीकार नहीं किया जाए तो। आया समझ में आया? आगे चलो। क्रोध आदि विकारी भाव त्रिकाली आत्मा में नहीं है, त्रिकाली आत्मा में क्रोध नहीं है। ये भेद विज्ञान के लिए पॉइंट। सावधानी, आत्मा को क्रोध आदि का कर्ता भोक्ता ज्ञाता कहेगा, पर मानना नहीं। कहना तो, मानना नहीं, तो ये मायाचारी नहीं हो जाएगी। क्यों? जीव क्रोध करता है कि नहीं करता है? ये करता है। मानना कि नहीं मानना? मानना नहीं। मैं आपको एक सरल दृष्टांत देता हूं, देखो, जो स्वभाव से हो उसका कर्ता होता है, और जो स्वभाव से कर्ता नहीं होता उसको कर्ता कहते नहीं। जैसे दृष्टांत, बचपन में ऐसा करते थे, अभी भी करते होगे आप लोग, ज्यादा करते हैं नहीं करते? क्योंकि किसी हाथ ढीला करते हैं, कहते ढीला करो ढीला करो, उसी मार देते। बता भैया, उसने अपने आप को मारा कि नहीं मारा? कैसे नहीं मारा? तुम्हारा ही हाथ देख लो, प्रदेश देख लो तुम्हारे, और तुम्हारा ही गाल। मारा कि नहीं मारा? कि मैंने यदि अपने हाथ से स्वयं मारा होता तो मैंने अपने को मारा कहते, लेकिन तुमने हाथ पकड़ा था ना, है? इसलिए हम उसके कर्ता नहीं मानते। समझ आया कि नहीं आया? ऐसे ही जितना विकार होता है वो स्वभाव से नहीं होता, स्वभाव के आलंबन से नहीं होता, स्वभाव के लक्ष्य से नहीं होता है, पर के लक्ष्य से होता है। इसलिए वो मेरा काम नहीं है। तो फिर कहें कि नहीं कहें? कि हाँ कहो, कहने में कोई दिक्कत नहीं है, कहने में कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? मोहल्ले में ऐसा होता रहता है, किसी को किसी से बदला लेना हो तो खुद नहीं करते। 20 साल का लड़का हो ना, खुद नहीं करेगा, वो 8 साल के बच्चे को बुलाएगा, जी पत्थर ले कांच में मार दे। अब बेचारा वो 4 जनों ने उसे चढ़ा दिया, माने उसको चने के झाड़ पे चढ़ा दिया, मार दे मजा आएगा। अब बच्चा बेचारा 6-8 साल का था, उसने पत्थर लिया, मिट गया वहां कांच। अब वो खिड़कियों कोई खड़ा था, उन्होंने देख लिया ये बच्चे ने कांच में पत्थर मारा। उन्हें ये तो मालूम नहीं बैकग्राउंड में कौन खड़ा है, बैकग्राउंड तो पता ही नहीं, वो तो भाग जाते हैं पहले। उन्होंने उसे पत्थर, तुम्हारे लड़के ने पत्थर से हमारा कांच फोड़ा। अब वो मां कह रही मेरा लड़का फोड़ सकता ही नहीं, फोड़ता ही नहीं। अरे नहीं साहब, हमने देखा उसी के हाथ में पत्थर था, उसी ने मारा। अब बताओ भैया, हम करता कहें कि अकर्ता कहें? जी बताओ दीपक, बताओ करता कहें कि अकर्ता कहें? आप क्या कहोगे बोलो?
उसकी मां तो कह रही मेरा लड़का नहीं फोड़ सकता, चाहे कुछ हो जाए। कि साहब आप पूछ लो अपने लड़के से। तो लड़के से पूछा, क्यों तुमने फोड़ा? आओ, अरे तूने कैसे फोड़ दिया? कैसे फोड़ दिया? क्यों कल्लू कह रहा था। वो कह रहा था मैं भैया हमारे लड़के का कोई दोष नहीं है, हमारे लड़के ने कुछ नहीं किया। देखो, कर्ता स्वीकार भी करते हैं और अकर्ता भी स्वीकार करते हैं। लड़के का ही हाथ था, ये बात बराबर है, लेकिन फिर भी लड़का निर्दोष है हमारा। और क्यों, अब तुम क्या करोगे सुदीप? अरे तो फिर हम कल्लू को देखेंगे, तुम्हें क्या करें? अब समझे कहां है इसकी, अब समझ में आया। ऐसे ही भाई साहब जितने विकारी भाव होते हैं वो आत्मा स्वभाव से नहीं करता, उसमें किसी और का निमित्तिक जुगाड़ है, हमारा कुछ नहीं है इसमें। यदि हम स्वभाव का लक्ष्य करें तो राग आदि को उत्पन्न नहीं होती। बताओ हम राग आदि को कैसे करता कहें? राग आदि का करता कैसे कहें जीव को? ये भेद विज्ञान के बल पर कहते तो हैं। क्या पॉइंट समझाया? मायाचारी नहीं समझना, कहते तो हैं, मानते मेरे लड़के ने तुम्हारा कांच फोड़ा, ये बात सच्ची, औपचारिक सद्बुद्ध व्यवहार न है, परंतु उसने नहीं फोड़ा। हम मानेंगे ही नहीं। अब एक ध्यान से सुनो, ध्यान से, कि अब ठीक है वो तो चला गया कल्लू को ढूंढने। लेकिन आप भी अपने बच्चे से कहोगे, बेटा आज तो बचा लिया, आइंदा करोगे तो फिर पिटोगे तुम, आइंदा कल्लू की बातों में नहीं आना। ऐसे ही अपन ने आत्मा की परिणति को समझाया कि देख जिनवाणी माता है, इसलिए तुझसे कह रही कि तू निर्दोष भगवान आत्मा है, लेकिन तू पर पदार्थ का लक्ष्य करेगा फिर कोई नहीं बचाएगा। तू पर का राग का लक्ष्य करेगा, कर्मों का लक्ष्य करेगा, संयोग का लक्ष्य करेगा, तो फिर तू चार गति में रोलेगा, फिर तुझे बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अभी तो मैं जिनवाणी माता हूं, सब कह दिया मेरा भगवान आत्मा जीव है, इसलिए सावधान। जिनवाणी में बड़ा बैलेंस है, समझ आया कि नहीं आया? कर्ता भी कहेंगे और मानेंगे भी नहीं समझ आया कि नहीं आया? तो सब कर्ता क्यों कहोगे जी? आप जो उलझाते काहे के लिए हो? सीधे सीधे कहो कर्ता है कि नहीं। ऐसा तुम सीधे सीधे मान लो, तुम मानते कहां हो? ये सब अब ध्यान से सुनना, मार्मिक बात है। जीव राग आदि का कर्ता इसलिए कहा कि सारी दुनिया ये मानती कि मेरी राग आदि का कर्ता पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है, या कर्म है, या कोई स्त्री पुत्रादिक है। तो तुम ये मानते हो कि मेरे मोह राग देश का कर्ता जे हैं, तो उनका तो करना था निषेध, उनका तो करना था निषेध, और तेरी राग की जिम्मेदारी तेरी है, इतना स्वीकार कराने के लिए कहा कि तेरी सत्ता में है तो तू इसका करता है। आया कि नहीं आया समझ में? इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब एक और दृष्टांत देकर अपन छुट्टी करें, है ना? नहीं, टाइम हो गया आपका, हो गया है? रविवार है, अच्छा जैसे सुना, बहुत मार्मिक दृष्टांत है इसलिए मैं कहता हूं। ए भैया ध्यान से सुनना, यहां पर इस नए से औपचारिक सद्बुद्ध व्यवहार नए से ये कहेंगे ये जीव का राग है, ये जीव का राग है, ये जीव ने किया, ये जीव ने अपराध किया। इस तरह की जो भाषा शैली है वो यहीं पर होगी, औपचारिक सद्बुद्ध। फिर से ध्यान से सुनो, सभी लोग ध्यान से सुनो। देखो आप नए चक्र पढ़ रहे हैं ना, ये केवल कोरी पढ़ाई नहीं है, ये पूरे जिनागम पढ़ने की कला है। सभी लोग ध्यान से सुनना, 10 मिनट की बात है। लोग ऐसा कहते हैं, देखो देखो जे लिखा है जीव ने राग किया, जीव ने राग किया, जीव ने राग किया, जीव का राग है, जीव का राग है, और तुम कह रहे हो जीव का राग ही नहीं। इस सोनगढ़ वाले यही कहते रहते हैं जीव ने राग किया ही नहीं, जीव तो राग का ज्ञाता दृष्टा है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से। अब एक आदमी ने जिनवाणी का एक पन्ना पकड़ लिया, देखो जीव राग करता है, जीव राग करता है। एक जगह कह रहा है कि जीव राग नहीं करता है, जीव ज्ञान नहीं करता है, माने जीव का ज्ञान और जीव का क्रोध, दो भाषा लिखी है जिनवाणी में। जीव का क्रोध, जीव क्रोध करता है, जीव का ज्ञान, जीव ज्ञान करता है, मैंने जानता है, दोनों ही बातें लिखी है। अब यदि आप तीसरे नंबर और चौथे नंबर को नहीं समझते नए को, तो आप गड़बड़ कर जाओगे। मैं यहां समझाता हूं, आप ध्यान से सुनना, बहुत मार्मिक बात है।
पहले दृष्टांत सुनिए आप ध्यान से, फैसला आप करना। हमारे घर में एक रात को चोर घुस गया, रात में एक चोर घुसा, लेकिन हमारी नींद खुल गई, वो भाग गया। भाग गया तो हमने उसकी पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। ध्यान से सुनो, क्या कहा हमने? हमारे घर में एक चोर घुसा और नींद खुली तो भाग गया। भाग गया तो हमने एक रिपोर्ट लिखा दी, रिपोर्ट लिखा दी, फिर सो गए अपने आराम से। बस कोई चोरी तो गया ही नहीं था, कुछ सामान कुछ चोरी नहीं किया था, बस सो गए आराम से। तो सुबह फोन आया, भाई साहब आपका चोर पकड़ा गया। कौन का चोर पकड़ा गया? कौन का चोर पकड़ा गया? तो हम खुश हो गए, हम खुश हो गए, आपका चोर सुनकर के हम खुश हो गए। जबकि यहां संबंध विभक्ति लगाई आपका, हमारा क्या संबंधी हो? हमारा क्या संबंधी है? ध्यान सुनना, बिल्कुल आप बिल्कुल नजर मत हटाना मेरे से। हमारा क्या संबंध है उससे? किसा केवल इतना संबंध है कि वो चोर और कोई घर के आंगन में नहीं खड़ा था, आपके घर के आंगन में खड़ा था, इतना संबंध है। देखो आपका चोर क्यों कहलाया? पड़ोसी का क्यों नहीं कहलाया? किसी और का क्यों नहीं कहलाया? क्योंकि वो आपके घर के आंगन में खड़ा था, इसलिए आपका कहलाया। आगे समझ में? ऐसे ही राग आदि विकारी पर्याय आत्मा के अनंत गुणों में से एक गुण का भी वैभव ले जाने में असमर्थ है। एक समय की विकारी पर्याय रागादिक क्रोधादिक आत्मा का कुछ भी ले जाने में असमर्थ है, लेकिन असंख्यात प्रदेशी आत्मा की सत्ता में वो खड़ा था, इसलिए वो हमारा राग कहलाया। लेकिन हमारा क्या संबंध है? हमारा क्या संबंध है? लेकिन ये गाथा है, ऐसा गाथा है, क्रोधादि बे कुछ मेरे नहीं, लिखा है, ऐसी गाथा है। उपयोग केवल एक में, सभी लोग ध्यान से सुनना, बहुत जोरदार बात बताइए मैं। मोहादि मेरे कुछ नहीं, आदि में सब आ गए। अब हम फिर पूछे, बताओ चोर आपका है? कह तो दिया और सुन भी लिया, माना नहीं। ऐसे तीसरे नंबर का नहीं कहता है कि जीव राग करता है, कहो मानेंगे नहीं। अरे आपका राग, हाँ कहो। अच्छा तो राग होता है कि नहीं होता है? क्या होता है? नहीं होता तो फिर हमारा भी क्यों कहलाता? यदि चोर हमारे घर में ही ना घुसता तो हमारा चोर कैसे कहलाता? हमारे असंख्यात प्रदेश में घुसा था, इसलिए तो हमारा है, लेकिन कुछ नहीं है। कल्पना करो, कल्पना, दीपक कल्पना करो, थोड़ी देर बाद फोन फिर से आया कि सुनो आपका पुत्र पकड़ा गया है। अब क्या होगा बोलो भैया? मेरा पुत्र? अरे अभी तो तुम खुश हो रहे थे, तुम्हारा चोर पकड़ा गया तो खुश, और तुम्हारा पुत्र पकड़ा गया तो सदमा। देखो दोनों में संबंध विभक्ति है, आपका आपका, आपका पुत्र और आपका चोर। ऐसे जीव का राग और जीव का ज्ञान, बोलो कौन में अहम करें हम? किस में अहम करें बोलो? जिन वाणी में दोनों वाक्य लिखे हैं, तीसरे नंबर का भी और चौथे नंबर का भी। क्या कह रहे हैं? जिन वाणी में दोनों लिखे हैं, जीव का भी, जीव का ज्ञान, जीव का राग, दोनों लिखे हैं। अब बताओ हम कौन में अहम करें? आपका पुत्र, आपका चोर, बोलो कौन पसंद है? बोलो हमारा पुत्र जी हमें पसंद है, हमें चोर पसंद नहीं है। क्यों? क्यों? पुत्र तो हमसे जन्मा है, पुत्र हमारा है, उसे हमारी वसीयत मिलेगी, उसे हम रखना चाहते हैं, उसे पोसना चाहते हैं, उसकी हमें रुचि है, प्रेम है। और चोर को तो हम एक समय भी चाहते नहीं हैं, ऐसे राग आदि को हम चाहते नहीं हैं, हमारे चाहने से उत्पन्न नहीं हुआ है। हम उसका पोषण भी नहीं करना चाहते, उसे रखना भी नहीं चाहते, राग आदि को, चोर को, दोनों को लगा लेना, चोर और राग आदि। बताओ अपन क्या करें? हम तो उसमें हम नहीं करते, आनंद नहीं मानते। पकड़ा गया, बढ़िया पकड़ा गया। ऐसे जीव का क्रोध मिट गया, हाँ बढ़िया मिटा, बढ़िया मिटा। और जीव का ज्ञान मिट गया तो अरे ऐसे कैसे मिट गया? ऐसे कैसे मिट गया भाई साहब? मेरा बच्चा है, ऐसे ज्ञान मेरी चीज है। अर्थ करने की कला समझ में आई? ये आपको ग्रामर की संबंध विभक्ति पढ़ा दी, समझ लीजिए। विभक्ति पढ़ी, विभक्ति, संबंध विभक्ति। लोगों को क्या लगता है, लिखा तो है जीव का राग, जीव का क्रोध, जीव का विकार,
अरे तो गले लगाने लायक नहीं है, चोर के समान। अहम करने लायक नहीं है, आनंद करने लायक नहीं है, देखने लायक नहीं है। और जब ज्ञान आदि की बात आए, आनंद गुणों की बात आए, ये तो मैं ही हूं, ये तो मैं ही, आनंद करो। समझ में आया कि नहीं आया? जैनवाणी में दो तरह के कथन मिलेंगे, जीव का विकार और जीव का ज्ञान। हमने ज्ञान लिया भी, अभी हमने जानबूझ के कुछ कुछ छोड़ा है, थोड़ा थोड़ा जानबूझ के छोड़ा है। कल इसकी चर्चा करेंगे अपन, जो छोड़ दिया है कि साहब आप शुद्ध पर्याय नहीं ले रहे, अभी शुद्ध पर्याय में नहीं ले रहे हम अभी तो वो परम शुद्ध निश्चय नए वाली बात को मुख्य कर रहे हैं। यहां पर भेद विज्ञान कराना है ना मुझे, इसलिए। आगे समझ में आया? हाँ हाँ हाँ। तो इस तरह से ये देख लीजिए आप, पॉइंट हो गया। कहना लेकिन मानना नहीं, क्योंकि यहां आत्मा इजिकल टू क्षणिक तत्समय की योग्यता परिणत आत्मा लिया है। कौन सा आत्मा को रागी कहा है, राग करता है? कौन सा आत्मा राग करता है? तो जो आत्मा लिया ना, क्षणिक तत्समय की योग्यता परिणत आत्मा लिया है, त्रिकालीय आत्मा नहीं लिया। विकार क्षणिक है, चिंता नहीं है, चला जाएगा। लो इस तरह से अपन ने पूरा कर लिया। अब कल 2-5 मिनट इसको और पढ़ाऊंगा ऊपर से।